हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो नज़दीक आ रहे हैं और अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप सभी ग्रामर टॉपिक्स को थॉरली जो है लर्न कर पाएंगे। तो ये वीडियो में मैं आपको टॉपिक वाइज कुछ कीवर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर रही हूँ और इसके बाद जो है मैं इन सब टॉपिक्स पे एक सेपरेट जो है अलग अलग वीडियोस भी बनाकर आपको उसमें जो मेन ट्रिक्स एंड टिप्स जो है वो आपको बताऊंगी ताकि आप इजीली ग्रामर में जो है बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला पॉइंट कि आपके सिलेबस में टॉपिक कौन कौन से हैं। आपके सिलेबस में टॉपिक है टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, डिटर्मिनर्स एंड मॉडल्स। ठीक है, ये टोटल 5 टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं और ये पांचों इंटरकनेक्टेड भी हैं। मतलब अगर आपने टेंसेस सीख लिया तो कहीं ना कहीं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इजी लगने लग जाएगा और आप उसको इजीली सीख पाएंगे। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से समझ आ जाता है तो आपको जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर आप रिपोर्टेड स्पीच सीख लेते हैं, कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें आप टेंसेज में और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सीखेंगे वो आपको रिपोर्टेड स्पीच में भी हेल्प करेगा। ऐसे ही सेम डिटर्मिनर्स में, हाँ मोडाल्स थोड़ा डिफरेंट जरूर है लेकिन फिर भी टेंसेज का एक या दो रूल ऐसे हैं जो आपको मोडाल्स की हेल्प से सीखने में मतलब हेल्पफुल होंगे। मतलब अगर आपको मोडाल्स में वो पॉइंट क्लियर हो गया तो आपको टेंसेज में भी हो जाएगा। अगर टेंसेज में एक पॉइंट क्लियर हो जाता है तो वो मोडाल्स में भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी वीडियो में, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये पांचों टॉपिक्स अच्छे से करने हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सेम टेंसेज और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इनमें से भी ऑलमोस्ट 3 to 4 आ जाते हैं। वो भी कैसे कि मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है या टेंसेज का क्वेश्चन है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये टेंसेज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड रिपोर्टेड स्पीच, ये 3 टॉपिक्स आप सबसे पहले अच्छे से इनको क्लियर कीजिए, अच्छे से इनको सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप मॉडल्स को कीजिए और साथ में लास्ट में डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स बिल्कुल इजी भी है लेकिन इसमें से एक या दो ही क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये जो आपके क्वेश्चन है किस किस टाइप के आएंगे। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू टाइप का। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक है, अब इसमें मैं हमेशा बोलती हूँ कि या तो आप एक सही ऑप्शन चूज कर लो या फिर 3 गलत ऑप्शन चूज कर लो। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकंड टाइप क्वेश्चंस हैं वो हैं फिलअप्स। मतलब आपको खुद से जो है मतलब ब्लैंक में जो वर्ड है या एक्यूरेट जो वर्ब है वो आपको इंसर्ट करनी होगी। नेक्स्ट जो है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है एरर करेक्शन। एरर करेक्शन में आपको एक सेंटेंस दिया होगा जिसके अंदर एक एरर होगी, आपको वो एरर भी आइडेंटिफाई करनी है और उसका करेक्शन भी सप्लाई करना है। मतलब आपको दोनों चीजें लिखनी है कि क्वेश्चन में क्या एरर है और उसकी जगह पे क्या सही वर्ड आएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें जैसे वही सेम ऑलमोस्ट फिलअप्स टाइप का ही कि आपको कोई सेंटेंस दे देगा, आपको उसको कंप्लीट करना होगा। ओके, सो अभी हम टॉपिक वाइज थोड़ा सा मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स बताऊंगी इस वीडियो में। उसके बाद मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स की थॉरली जो वीडियोस हैं वो बनाकर इनके सभी का एक इन अ नटशेल आपको मैं बताऊंगी कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे। आप मतलब चैनल की वीडियोस जो लिस्ट है उसमें जाकर आप डिफरेंट जो वीडियोस हैं उनको देखकर इजीली इन ट्रिक्स को अप्लाई करना सीख सकते हैं। सबसे पहला आपका जो टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है। ठीक है, हम देखिए 5th क्लास से स्टार्ट करते हैं और
लाइफ टाइम ये हमारे साथ चलता रहता है और फिर भी बहुतों को इसमें बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगी कि टेंसेज में हमें करना क्या होता है। टेंसेज में हमें फॉर्म ऑफ वर्ब, एक्यूरेट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सप्लाई करनी होती है। फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आएगा, या फिर सेकंड फॉर्म यूज होगी, या थर्ड होगी, या आईएनजी होगा, या इज एम आर प्लस आईएनजी होगा, हैज हैव बीन होगा, या हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ इसमें कुछ कीवर्ड्स बता रही हूँ, और टेंसेस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो अपलोड कर दूंगी, उसमें आपको सारी ये जो ट्रिक्स हैं वो डिटेल में समझा दूंगी। फर्स्ट फॉर्म के लिए जैसे आप कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो याद रख लीजिए। फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस। अब यहाँ पे देखिए, इस दोनों के यूज के लिए हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो सीखना होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, इसका आपको जनरल रूल पता होना चाहिए। और जनरल रूल क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब हम वापस इसी टॉपिक पे आ जाते हैं। ये जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है ये आपकी होती है प्लूरल। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस जो होता है वो होता है सिंगुलर। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको प्रेजेंट टेंस मिलता है, ठीक है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। ठीक है, अभी ये मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी और अच्छे से बता दूंगी, और मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो पूरी डिटेल में अपलोड की हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस ये कहां पर यूज होते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, मतलब सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है उसमें। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ कीवर्ड्स मिल जाते हैं जैसे कि डेली, रेगुलरली, ऑफन, ऑलवेज, ठीक है, तो इनके साथ या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, अगर प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा ओनली फर्स्ट फॉर्म टू के साथ, डू के साथ, डज के साथ, डिड के साथ, और कोई भी मोडाल के साथ। अब देखिए यहाँ पर मोडाल का नाम आ गया, इसका मतलब अगर हम मोडाल सीख लेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा। कभी भी कोई भी मोडाल अगर अकेला आता है, मतलब ओनली कैन, विल, वुड, तो उनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस उनके साथ नहीं लगता। अगर आपको वर्ड मिल जाता है टू, डू, डज या डिड, इनके साथ भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेकिन अगर आपको ये मिल जाता है लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है, तो इसके साथ जो है फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आएगा। अभी हम इसमें यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आप जस्ट एक होता है ना लास्ट मिनट रिवीजन, लास्ट मिनट जो रिवीजन है वो है ये आपकी, कि अगर आपको क्वेश्चन में ये वर्ड्स मिल गए डेली, रेगुलरली, ऑफन, ऑलवेज, तब आप ये देखिए कि या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस और ई एस आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आपको मिल जाता है टू, डू, डज, डिड और कोई भी मोडाल, तो आपको यूज करनी है V1 ओनली फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको मिल जाता है लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है, कोई मोडाल के साथ बी, मोडाल के साथ बी, तब आप यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। इसके अलावा इज, एम, आर, वॉज, वर या हैज, हैव और हैड के साथ बीन, तब भी आएगा आई एन जी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये सब होते हैं एक्टिव वॉइस में। अब आपको एक एक जस्ट ट्रिक है कि V3 कहां पर यूज होएगी, पैसिव वॉइस।
आप बस ये याद रख लीजिए, अगर पैसिव वॉइस आता है तो उसमें हमेशा V3 लगती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हैज, हैव और हैड के साथ भी हमेशा V3 आएगी। ठीक है, अगर इनके साथ बीन आ जाता है तब ING आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन माई वर्क, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, माई वर्क हैज बीन डन बाय मी, दिस इज पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीजें जो है वो सीखनी जरूरी है। अब रह गया सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो है वो यूज होती है पास्ट टेंस में। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई रूल, मतलब कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सेकंड फॉर्म में जाके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। सेकंड फॉर्म आपकी कहाँ यूज होगी? जब आपको पास्ट का कोई सेंटेंस मिल जाता है, या फिर आपको ये वर्ड्स मिल सकते हैं जैसे एगो, लॉन्ग एगो, ठीक है, बिफोर और येस्टरडे, या जैसे लास्ट वर्ड है लास्ट संडे, लास्ट वीकेंड, इस टाइप का, या कोई भी पास्ट का टाइम। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट टेंसेज में एक मेन बात जो है वो सीखने वाली ये है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है, कि बिफोर से पहले एंड आफ्टर के बाद। ठीक है, ये मैंने इससे रिलेटेड एक पूरी डिटेल में वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मेरे चैनल में जाएंगे, आपको वहां पे लिस्ट में मिल जाएगी। बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद क्या लगता है? तो बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे बात तो हम सेकंड फॉर्म की कर रहे थे। हाँ जी, तो बिफोर के बाद और आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको ट्रिक्स हैं। ये चीजें अगर आप समझ लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके पास 4 क्वेश्चन टेंसेज में से आ जाते हैं तो आप इजीली 2 क्वेश्चंस जो है वो जरूर सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ये लुकिंग फॉरवर्ड टू है, इसका क्वेश्चन कोई आ जाता है, या कोई पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे दिवाली इज बीइंग सेलिब्रेटेड, या दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया, इस तरह से। ठीक है, तो ये चीजें आपको सीखने में हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा ये तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, कि बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और उल्टा बिफोर के बाद और आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये आपको लास्ट मिनट जो रिवीजन पॉइंट्स हैं वो हैं। अभी हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहले तो आपको जनरल रूल पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब्स। उसके बाद देखिए, अब आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इसका सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था वो एक रूल था, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। इसमें भी मैंने पूरी सीरीज जो है वो अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हो। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे देखिए, सिंपल सी बात है, बॉक्स है तो वो सिंगुलर है, बॉक्सेस है तो वो प्लूरल है। ठीक है, उसके अलावा जैसे ऑल, सेवरल, बोथ, अ नंबर ऑफ, या फिर वन ऑफ, ठीक है, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट्स को रेफर करेंगी या प्लूरल सब्जेक्ट्स को। तो सबसे पहला काम आपका ये रहता है कि आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है और सिंगुलर और प्लूरल चेक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, ये आपको चूज करना होगा। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि सिंगुलर वर्ब्स कौन सी हैं और प्लूरल कौन सी हैं। जैसे इज और आर में कंफ्यूजन होगा, तो इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है। वॉज वर में कंफ्यूजन होगा, वॉज सिंगुलर है, वर प्लूरल है। हैज हैव में कंफ्यूजन होगा, हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है। फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस में कंफ्यूजन होगा, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस सिंगुलर है एंड फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है। डू और डज में कंफ्यूजन होगा, तो डज सिंगुलर है एंड डू प्लूरल है। इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, आप क्या कीजिए, आई के साथ लगा के देख लीजिए, आई के साथ जो फिट होगा वो प्लूरल वर्ब होगा। जैसे देखिए, एक्चुअली ये इज एम आर नहीं, आई आर, इफ आई वर, आई हैव। ठीक है, आई के साथ हम हमेशा हैव लगाते हैं। अगर हम बात करते हैं आई टीच इंग्लिश,
तो टीच मैंने ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज की। आई डू नॉट टीच इंग्लिश, तो मैंने डू का यूज किया। तो जो चीजें आई के साथ यूज हो रही हैं वो सब प्लूरल हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक रूल मैं आपको बता देती हूँ। आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, एज वेल एज, along with, together with and in addition to। ये जगह आप मेरी दूसरी जो वीडियो है स्पेशली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पे बनी हुई है, तो वहां आपको ये ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा। अगर आपको ये कीवर्ड्स मिल जाते हैं दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हुए, तो जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी। ठीक है, इसमें आपको दो सब्जेक्ट्स मिलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म चूज करनी है। ठीक है, वर्ब जो है वो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करनी है। अगर फर्स्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। ठीक है, ये आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको मेनली क्या सीखना है? सबसे पहले तो आपको सीखने हैं चेंजेस। अब इस वीडियो में तो मैं सारे चेंजेस तो आपको कवर नहीं करवा पाऊंगी, आप सिर्फ मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स बता रही हूँ कि आपको क्या लास्ट मिनट में रिवाइज करना है। तो सबसे पहले तो आप चेंजेस को टिप्स पे कर लीजिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे V1 चेंज इनटू V2 एंड V2 चेंज इनटू हैड प्लस V3। देन is चेंज इनटू was were एंड was were चेंज इनटू had been। ठीक है, ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। इसके अलावा जो भी चेंजेस हैं मतलब जैसे कि इज एम आर चेंज इनटू वाज वर हो गया, हैज हैव चेंज इनटू हैड हो गया। ठीक है, डू डज चेंज इनटू डिड हो गया, या टुडे चेंज इनटू दैट डे, टुनाइट चेंज इनटू दैट नाइट, यस्टरडे चेंज इनटू द प्रीवियस डे, दिस चेंज इनटू दैट, दीज चेंज इनटू दोस। ये सारी जो है मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं अच्छे से, आप पूरी वीडियोस जो है वो ध्यान से देखिए और सारे ये जो चेंजेस हैं वो इनको मतलब एकदम से क्रैम कर लीजिए, एक भी चेंजेस आपके ऐसे दिमाग से स्किप नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपके डू डिड वाले क्वेश्चंस होंगे, इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आने का चांस है। डू डिड वाले क्वेश्चंस, इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो एक अपलोड की हुई है कि डू डिड वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए और ये जरूर सीख लीजिए। फिर भी मैं यहाँ पे आपको इन नटशेल बता देती हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जो आते हैं इंटरोगेटिव्स, उनमें अगर डू मिल जाता है तो डू खुद डिलीट होता है और उसकी जगह पे जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो सेकंड में चेंज हो जाती है। और जब डिड आता है तो डिड भी खुद डिलीट हो जाता है और जो फर्स्ट फॉर्म होती है डिड के साथ वो चेंज हो जाती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो ये आपको जो है सीखना बहुत 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 जरूरी है। इसके अलावा आपको रिपोर्टेड स्पीच में सीखना होगा सन फॉर्मूला, दैट इज SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, अगर आप इसमें ये चीजें अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको इजीली जो है मतलब रिपोर्टेड स्पीच की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इफ कहाँ पर लगेगा या नहीं लगेगा, WH फैमिली वाले सेंटेंसेस कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सब कुछ सीखना आपको जरूरी है। ठीक है, लास्ट मिनट में आपको जो रिवीजन करनी है उसमें आप डू डिड वाले और इंटरोगेटिव्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, इतने में आपको 2 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिटर्मिनर्स की, तो डिटर्मिनर्स में बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू एंड अ फ्यू। इनका कोई एक क्वेश्चन आने का चांसेस है बट नॉट बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि पक्का आएगा ही आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो लिटिल, अ लिटिल, फ्यू एंड अ फ्यू, इनके लिए भी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं। बस आपको जो ध्यान में रखना है वो ये कि लिटिल एंड अ लिटिल जो है वो यूज होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ और फ्यू एंड अ फ्यू जो हैं वो यूज होते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। अगर ऑलमोस्ट नो की फीलिंग आ रही है तो आप फ्यू एंड लिटिल का यूज करेंगे। अगर थोड़ी पॉजिटिव क्वांटिटी या पॉजिटिव नंबर है तो अ फ्यू एंड अ लिटिल का यूज करेंगे। ठीक है, बाकी आप वीडियो देख सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं। इसके अलावा यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन, यूज ऑफ द,
ये तीनों आर्टिकल्स हैं। ए कहाँ पर लगता है? कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, मतलब जब वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड, क से लेकर अज्ञ तक हिंदी में, तो इनमें से अगर शुरू हो रहा है तो आप ए का यूज करेंगे। अगर अनार वाला जो होता है स्वर, अ से लेकर अंग तक, इनमें से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो आप यूज करेंगे एन। और अगर कोई स्पेशल चीज की बात हो रही है तब आप यूज करेंगे द। ठीक है, इसमें आपको एरर करेक्शन भी आ सकता है और इंसर्ट करने के लिए भी बोल सकता है। लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर बहुत सारे मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और ऐसी ऐसी वर्ड्स हैं जो आपको क्लियरली आंसर दे देंगे, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि मेरा सबसे फेवरेट ये है कि लेस्ट के साथ हमेशा हमेशा शुड लगता है, आपको कुछ इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए लेस्ट वर्ड अगर आपको मिल गया तो आप उसके साथ शुड लगा दीजिए और इसमें से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आ भी जाता है। ऐसे ही अगर आपको और अदरवाइज मिल गया तो आप उसके साथ विल लगा दीजिए। अगर आपको ये मिल जाता है इफ आई वर, ठीक है, इफ आई वर अगर आपको ये मिल जाता है तो आप मॉडल में वहां पर वुड लगा दीजिए। अगर आपको मिल जाता है रादर वर्ड या फिर बेटर वर्ड, जैसे किसी टाइप की कोई प्रेफरेंस मिल जाती है, कहाँ जहां पे किसी चीज को प्रेफर कर रहा है वहां पर भी वुड आएगा। जैसे कि इनके सेंटेंसेस थोड़ा देख लीजिए, जैसे कि रन फास्ट लेस्ट यू शुड फॉल, ठीक है, और यू शुड मिस द बस। रन फास्ट और अदरवाइज यू विल मिस द बस। उसके बाद जैसे ये इफ आई वर जो है ये सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल्स है। कंडीशनल्स की वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। कंडीशनल्स मतलब अगर आपको कंडीशनल्स में सेकंड फॉर्म मिल जाती है तो आप वहां पर वुड का यूज करेंगे। अगर फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो आप विल का यूज करेंगे। और अगर आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म मिलती है तो आप यूज करेंगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये वाला देखिए, जैसे जो प्रेफरेंस की बात कर रही हूं, जैसे ये कहेगा आई डैश प्रेफर कॉफी टू टी। यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस शो कर रहा है कि टी की बजाय कॉफी मैं प्रेफर करूंगा। सो आई वुड, ठीक है, जैसे आई डैश रादर डाई देन बैग। यहाँ पर भी एक हिसाब से वो अपनी प्रेफरेंस ही बता रहा है, वो कह रहा है कि मैं बैगिंग करने की बजाय मरना पसंद करूंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वुड। आपने देखा रादर और यहाँ पर क्या आ गया? वुड आ गया। ठीक है, तो ये कुछ जो है ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका आंसर फिक्स है। जैसे लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है और अदरवाइज के साथ हमेशा विल लगता है। इफ आई वर होगा तो वुड लगेगा, रादर वर्ड मिल जाता है, प्रेफर वर्ड मिल जाता है तो वहां पर भी वुड लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कंडीशनल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कंडीशनल सेंटेंस आ जाता है और उसमें आपको V1 मिलती है तो विल, V2 मिलता है तो वुड, हैड प्लस V3 मिलता है तो वुड हैव प्लस V3। इस टाइप से ये जो चीजें हैं आपको मतलब पूरी तरह से माइंड में इनको सेट करना है। इनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो बहुत मुश्किल है या जो आप कर नहीं सकते हो। आपको सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इनको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपको ये कीवर्ड्स समझ आ जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने लगभग भी 60% जो काम है वो कर लिया, क्योंकि ज्यादातर ग्रामर जो है वो इन्हीं रूल्स के आसपास आपको घूमेगी, इन्हीं रूल्स के आसपास जो है आपके क्वेश्चन सेट होंगे। तो मतलब आप 12 में से आपको 12 में से 10 क्वेश्चन करने हैं तो आप ये सोच लीजिए कि 10 में से आपने ऑलमोस्ट 6 का काम, 5 to 6 का काम आपका हो गया। ठीक है, और बाकी जो है वो थोड़ा डीप प्रैक्टिस हो जाएगी और इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो first of all the best for your exams, and you have to practice a lot, you have to utilize this time as we are running out of time. ओके तो हमें थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर में एक भी मार्क आपको डिडक्ट नहीं करवाना। तो कीप लर्निंग, कीप मीन्स जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। जितने भी हो सके आप सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना हो सके मैक्सिमम वीडियोस जो है वो इनसे रिलेटेड अपलोड कर दूंगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।